छठा आम सवाल जो गैर मुस्लिम करते इस्लाम के मुतालिक वो है कि अगर इस्लाम में मर्दों को एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त है तो इस्लाम में औरतों को एक से ज़्यादा शोहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं है। आम तौर पे अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और अगर बच्चा पैदा होता है तो बहुत आसान है जानने के लिए कि उस बच्चे की माँ कौन है और उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की वालिदा कौन है, उस बच्चे का वालिद कौन है। बहुत आसान है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है और अगर बच्चा पैदा होता है, माँ का तो पता लग जाएगा, वालिदा का तो पता लग जाएगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। तो जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाएंगे और पूछा जाएगा बाप का नाम क्या है, तो शायद आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। और आज की साइंस कहती है कि वो बच्चे जो अपने वालिद का नाम नहीं जानते, अक्सर उनके जहन पे गलत असर पड़ता है बचपन में। इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं उनका बचपन बहुत बुरा गुजरता है। मैं डॉक्टर होने की वजह से मैं जानता हूं कि आज की मेडिकल साइंस एडवांस हो चुकी है और कई टेस्ट है, डीएनए टेस्ट, जिससे मालूम पड़ सकता है वालिद कौन है। लेकिन ये टेस्ट 100% सही नहीं है। मान भी लो अगर सही बन जाएंगे कल, फिर भी ये आज हमें पता लगा, इतने साल तक के तो हमें पता नहीं था। और इस्लाम सैकड़ों सालों से है। और ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है क्यों औरतों को एक से ज़्यादा शौहर रखने की इजाज़त नहीं है। आज की साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमिस्ट इन नेचर एज कंपेयर टू द वुमेन। मर्द का जो नेचर है वो एक से ज़्यादा बीवी रखने का नेचर है बनिस्बत औरतों के, जो एक से ज़्यादा शौहर रखना चाहते हैं। आज हमें ये पता लगता है कि औरतें दे अंडरगो मेंस्ट्रुअल चेंजेस। हैज़ के वजह से उनका जो नेचर है, उनके जो लेवल्स है, वो चेंज होने के वजह से उनकी जहनी हालत हैज़ के दौरान बदलती रहती है। तो उस हालत में उस औरत को एक से ज़्यादा बीवी की ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है। जो आदमी के लिए आसान है क्योंकि चेंजेस उसमें नहीं है, वो एक से ज़्यादा शौहर की ड्यूटी कर सकता है। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है, जो सेक्सुअल पार्टनर है, अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है हम बिस्तरी करने के लिए, और अगर वो सब लोग आपस में दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर फेथफुल, आपस में भरोसे वाले हैं, आज की साइंस कहती है देयर आर चांसेस फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, जिनसी बीमारियां पैदा होंगी अगर एक औरत के एक से ज़्यादा साथी है, और ये बीमारी फिर से मर्दों में फैलेंगी। लेकिन अगर मर्दों के एक से ज़्यादा हम बिस्तरी के साथी है और आपस में सब वफादार है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं है, वेनरल डिजीज के चांसेस नहीं। तो अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने मर्द को बनाया है पॉलीगेमिस्ट बाय नेचर और औरत को नहीं।